जय जैनेंद्र मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। नया दिन नई अपडेट है और आवास योजना, लाडली बहना आवास योजना के फॉर्म आप सभी ने भरे होंगे और आपको भी वेट होगा, इस बात का सोच रहे इंतजार कर रहे होंगे कि आपके भी किस्त आएगी और आवास योजना की धनराशि आपको मिलेगी और मकान बनाने के लिए धनराशि मिलेगी और ज़मीन पर जो आपकी ज़मीन है उस पर मकान बनाने के लिए आपको पैसा मिलेगा सरकार की ओर से। और अगर ज़मीन नहीं है तो उसके लिए पट्टा दिया जाएगा। इस प्रकार की बात की गई थी सरकार के द्वारा। अब क्या होगा आने वाले समय में, जो धनराशि मिलना शुरू होने वाली है जनवरी माह से, तो क्या होगा, किनको मिलेगी किनको नहीं मिलेगी, इसकी सारी जानकारी वीडियो में मिलेगी। वीडियो के माध्यम से सब कुछ जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। लाडली बहना आवास योजना से संबंधित जो पहले मुख्यमंत्री थे उन समय आवास योजना की शुरुआत की गई थी चुनाव के पहले। अब चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नए मुख्यमंत्री हैं। आवास योजना का पैसा कब इंतजार कर रही थी, सभी हितग्राही कर रहे थे। सभी बहनें जिनको भी आवास के लिए आवेदन करना था आवेदन किए और आवेदन के बाद अब उनको आवास की धनराशि की प्रतीक्षा थी। तो वो आवास की धनराशि किस प्रकार मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इसकी सारी जानकारी मिलेगी। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कर दीजिए। आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे आपको समय पर मिलती रहे, और सभी तक शेयर करिए वीडियो जिनको भी इसका आवास योजना का, लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेना है। और कोई समस्या आती तो कमेंट कर आप पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं, जो आवास योजना के लिए फ़िज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और अभी जब हो सकता है कि कुछ समय बाद जब आप वीडियो देख रहे हो फिज़िकल वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएं। उसमें क्या है, सरकार अपनी तरफ से जहां भी आप रहते हैं जिस क्षेत्र में, वहां पर जो अपने अधिकारी कर्मचारी उनके माध्यम से जो वेरिफिकेशन करते हैं कि आप कहाँ रह रहे हैं, आपका स्थान क्षेत्र, इन सब का वेरिफिकेशन, जो लाभ ले रहा है वो लाभार्थी की आइडेंटिटी, किनको लाभ मिल रहा है और जो सही व्यक्ति को लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी जानकारी सारी एकत्रित की जाती है। तो वेरिफिकेशन स्टार्ट होने के बाद धनराशि आना भी शुरू हो जाएगी, वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएगा, धनराशि आना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने आवेदन किए हैं और सभी को लाभ मिलना शुरू हो जाए लाडली बहना आवास योजना का। तो किनको लाभ मिलेगा और किनको नहीं मिलेगा, तो अभी बात करते हैं जिनको लाभ नहीं मिलेगा और वो क्या कारण होंगे, किस कारण से लाभ नहीं मिल पाएगा आवास योजना का। तो इसकी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो भी पॉइंट है बताते जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा और आपके पास ये आप पर लागू होता है या नहीं होता कमेंट करके बताइएगा। जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहला पॉइंट है, जो आने वाले पॉइंट सभी इंपॉर्टेंट है, देखते जाइए। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ इससे संबंधित। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही गई है आदेश में, योजना अंतर्गत हितग्राहियों के आवेदन फॉर्म की जांच निम्न बिंदुओं पर की जाएगी। आवेदक परिवार योजना के लिए पात्र है या नहीं है, अगर वह उसका, तो देखिए योजना अंतर्गत जो बिंदु बता रहा हूँ मैं आपको, उन बिंदुओं पर जांच की जाएगी। जो वेरिफिकेशन मैंने अभी बोला आपको, फिजिकल वेरिफिकेशन की बात, जो जांच की जाएगी, वेरिफिकेशन किया जाएगा, वो निम्नलिखित बिंदु जो मैं बताऊंगा उस पर किया जाएगा। और आवेदक परिवार मतलब जो लाभ लेने वाला परिवार है लाडली बहना आवास योजना का, वो परिवार योजना के लिए पात्र है या नहीं है, तो इसकी जांच की जाएगी। और पात्र होगा तो वो किन बिंदुओं से पात्र होगा, और पात्र नहीं होगा तो क्या वो बिंदु होंगे, क्या वो कारण होंगे जिससे अपात्र हो जाएगा आवास योजना का लाभ लेने के लिए। तो देखिए, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली बात, पक्की छत वाले मकान अगर आपका है तो आप इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। या तो आपका पक्की छत वाला मकान होगा या फिर 2 से अधिक कमरे वाला कच्चे मकान में निवासरत हो। देखिए, ध्यान से समझिएगा, एक ही पॉइंट में 2 पॉइंट हैं। पहला ये कि या तो आपका पक्की छत वाला आवास हो जिसमें अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं, या नहीं भी रह रहे तो आपके नाम से वो रजिस्टर्ड है। तो पक्की छत वाला मकान होगा तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और अगर आपका कच्चा मकान भी है तो भी, अगर वो 2 से अधिक कमरों का है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। 2 कमरों तक का कच्चा मकान होगा तब ही आप लाभ लेने के पात्र होंगे। समझ गए आप इस पॉइंट को अच्छे से? तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझ के चलिएगा। जो बिंदु मैंने आपको बताया, एक ही बिंदु में 2 अलग अलग कंडीशन है। अब दूसरे बिंदु की बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, मोटर युक्त चौपहिया वाहन स्वामी हो। मोटर युक्त चौपहिया वाहन स्वामी मतलब, या जैसे ट्रैक्टर, कार, 4 पहिया वाहन जो भी हो, जो भी 4 पहिया वाहन अगर आप उसके स्वामी हैं, मालिक हैं, आपके नाम से है, तो आप इस योजना का, लाडली बहना आवास योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तीसरे बिंदु की बात करते हैं। और हाँ, इसमें मोटर युक्त लिखा है। अगर मोटर युक्त नहीं है, या जैसे 4 पहिया में है लेकिन मोटर युक्त नहीं, मतलब जैसे मोटर युक्त नहीं मतलब ये कि जो हाथ ठेला होता है, तो वो मोटर तो नहीं होती, उसमें हाथ से चलाते हैं, तो 4 पहिया होता है वो, तो
उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन जो मोटर युक्त वाहन होता है उनको लाभ नहीं मिलेगा, जिनके पास भी होगा। तीसरे बिंदु की बात करते हैं, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में हो, क्योंकि शासकीय सेवा में अगर कोई सदस्य होगा तो सीधी सी बात है आमदनी अधिक होगी, तो उस लाभ कैसे मिलेगा आवास योजना का। तो इस प्रकार लाडली बहना आवास योजना का लाभ लेने के लिए शासकीय सेवा में आपके परिवार का कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट जो है, चौथा बिंदु जो है, आपकी मासिक आय, आपकी जो मासिक आय है 12,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। 12,000 रुपये से अधिक आपकी मासिक आय अगर होती है किसी भी तरह, चाहे आप सर्विस में हो, शासकीय सेवा में हो, प्राइवेट में हो या किसी बिजनेस में हो, 12,000 से अधिक मासिक आय हो रही है तो आप आवास योजना के पात्र नहीं होंगे। पांचवा पॉइंट जो है, पांचवा बिंदु, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं होना चाहिए। कोई भी सदस्य जो आयकर इनकम टैक्स देता है वो पात्र नहीं होंगे आवास योजना के लिए। छठवां पॉइंट जो है, 6 नंबर का पॉइंट, छठवां बिंदु जो है वो है 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है अगर आपके पास, तो आप इस योजना के पात्र नहीं हैं। सिंचित भूमि 2.5 एकड़ और असिंचित भूमि 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि अगर आपका है तो आप योजना के पात्र नहीं हैं। तो 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि है या 5 एकड़ से अधिक असिंचित कृषि भूमि है, इसमें आप योजना के लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे। तो ये जो मैंने आपको 6 बिंदु बताया, जो 6 पॉइंट बताए, इनमें से अगर कोई भी एक बिंदु, एक पॉइंट, कोई भी एक बिंदु अगर आप पर लागू होता है, अगर आप इनमें से, इन 6 शर्तों में से एक भी शर्त को अगर पूरा कर देते हैं तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो ये सब जो बिंदु मैंने आपको बताया, इन 6 बिंदुओं में से अगर कोई भी बिंदु आपके द्वारा पूरा हो जाता है तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास अगर छत वाला मकान भी हो जाता है तो भी आप लाभ नहीं ले पाएंगे, मोटर युक्त वाहन हो गया तो भी लाभ नहीं मिलेगा, शासकीय सेवा में कोई सदस्य हो गया तो लाभ नहीं मिलेगा, आयकर दाता अगर कोई सदस्य है परिवार में तो भी लाभ नहीं मिलेगा, 12,000 से अधिक मासिक आय तो भी लाभ नहीं मिल पाएगा, और अगर कृषि भूमि सिंचित हो या सिंचित 2.5 एकड़ या उससे अधिक हो, 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो तो भी लाभ नहीं मिलेगा, और 5 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो तो भी लाभ नहीं मिलेगा कृषि भूमि की। तो इस प्रकार के ये बिंदु मैंने आपको बताया, 6 बिंदु, तो आप भी देखिए, समझिए और इसमें से देखिए कि क्या कोई आपके ऊपर ये बिंदु लागू हो रहा है। अगर हो रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि जाँच होगी, ऐसे ही नहीं होगा, सब कुछ अच्छे से जाँच होती है, पूरे एक एक बारीकी से जांच की जाएगी, कोई भी नियमों का उल्लंघन ना हो, नियम शर्तों का पूरी तरह पालन हो, उसके बाद ही आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार की सारी जानकारी मैंने आपको दिया। नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा, उसमें जो जनवरी माह की लाडली बहना योजना की जो किस्त से संबंधित रहेगा और तीसरे चरण से संबंधित जानकारी भी रहेगी, और गैस सिलेंडर से संबंधित भी जानकारी रहेगी आने वाले वीडियो में। तो लाभ परित्याग वालों के लिए मैंने बताया था, अगर उनको भी कोई समस्या आती है तो उनसे संबंधित भी अपडेट आएगी आने वाले समय में, और भी कोई अपडेट अगर आती है नई तो उसकी जानकारी भी दी जाएगी। और 31 दिसंबर के पहले जो अनिवार्य काम सिम कार्ड से संबंधित और जो भी काम आपको करवाना है उससे संबंधित वीडियो इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो 31 दिसंबर के पहले आपको करवा लेना है। ये सारी जानकारी थी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो अपडेट जो भी आएगी उसके संबंधित रहेगा, उससे संबंधित जानकारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। शेयर करते रहिए, सभी लाभार्थी तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।